Hello everyone, welcome to Sleepy Classes. तो वेरी ट्रैजिक न्यूज़ कमिंग फ्रॉम पाकिस्तान, पेशावर। वहाँ पर एक मॉस्क में जो कि प्रेयर का टाइम चल रहा था वहाँ पर, और वहाँ पर एक तालिबान सुसाइड बॉम्बर ने खुद को जो है ब्लू कर लिया, ट्रिगर कर लिया, और जो है पूरा मॉस्क का रूफ जो है दैट कोलैप्स्ड एंड देयर वाज 63 कैजुअलिटीज़ इनिशियली एंड 150 पीपल जो थे वो हर्ट थे। लेकिन अगर करंट न्यूज़ की माने तो मोर देन 85 कैजुअलिटीज़ हुए हैं और मोर देन 300 पीपल आर क्रिटिकली इंजर्ड। अब इस जो ये अटैक हुआ है, पाकिस्तान आपको पता है इज़ ऑल्सो अ विक्टिम ऑफ टेररिज्म, और अक्सर जो है पाकिस्तान न्यूज़ में रहता है कि वो टेररिज्म को स्पॉन्सर करता है, लेकिन पाकिस्तान के इनको भी जो है एक्सटर्नल और इंटरनल टेररिज्म के जो है इवेंट्स देखने को मिलते हैं। अब ऐसा क्यों होता है इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा आज रीजंस जानते हैं, क्योंकि ये हमारे नेबर कंट्री में ही हो रहा है और इम्पॉर्टेंट हो सकता है हमारे लिए भी। ठीक है, इस रीजन के स्टेबिलिटी के लिए भी जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो जो ऑर्गेनाइजेशन जो इसकी जिम्मेदारी ली है उसका नाम है तहरीक तालिबान पाकिस्तान, टीटीपी इसका नाम है, और इसके एक फ़ाइटर है जिसका नाम है सरबकाफ मोहमान, जिसने ये ट्रिगर किया, जिन्होंने ये बॉम्ब ब्लास्ट किया। और बेसिकली जो अगर ट्विटर पे जो है अक्सर जो है ये जो आप बोल सकते हैं टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, ये रीज़न कोट करते हैं कि इन्होंने ऐसा क्यों किया। तो इसके जो है इसका पर्सनल रीज़न था कि इसका एक ब्रदर था, कमांडर था उमार खलीद खुरसानी, जिसको जो है लास्ट 2022 अगस्त में जो है अफ़गानिस्तान में एक बोल सकते हैं एक मिलिट्री ऑपरेशन में जो है वो मारा गया था। तो उसके रिवेंज में जो है उसने ये अटैक किया। ठीक है, अब देखिए टीटीपी के बारे में थोड़ा सा जानते हैं, जो है सिक्योरिटी इश्यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, और ये ऑर्गेनाइजेशन है क्या, और ये जो है फ्रीक्वेंट अटैक्स पाकिस्तान में क्यों करते रहता है। ठीक है, तो देखिए तहरीक तालिबान पाकिस्तान जो है इसको जो है शॉर्ट फॉर्म में टीटीपी कहा जाता है। ये बेसिकली जो है तालिबानी आउटफिट का ही एक आप बोल सकते हैं एलाई है। आप जो है जो तालिबान की जो कॉन्स्टिट्यूशन है या जो तालिबान की आइडियोलॉजी है ऑफ इस्लामिक कैलिफेट, उसी में जो है ये ऑर्गेनाइजेशन बिलीव करता है। अब इस जो है ये काफ़ी टाइम से जो है एक्टिव रहा है पाकिस्तान में, खास करके जो उसके नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस में है, खैबर पख्तून वाले एरिया में जो है ये काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है, और इसके अगेंस्ट जो है पाकिस्तान ने भी काफ़ी ज़्यादा मिलिट्री ऑपरेशंस किया है। जैसे कि एक ज़रबे अज़ मिलिट्री ऑफेंसिव हुआ था 2014 में, आपको पता है आफ्टर पेशावर स्कूल अटैक्स जो है पाकिस्तान ने एक इनिशिएट किया था। और आप बोल सकते हैं कि ये जो है पाकिस्तान कॉन्स्टेंटली जो है इस ऑर्गेनाइजेशन के अगेंस्ट जो है वॉर्स लड़ते रहा है थ्रू इट्स मिलिट्री, लेकिन रीसेंट टाइम्स में जो है इसका रीसर्जेंस जो है देखने को मिल रहा है। और इसका बहुत बड़ा रीज़न जो है वो है कि अफ़गानिस्तान में आपको पता है कि तालिबानी गवर्नमेंट जो है वो पूरी तरह से पावर में आ चुकी है। ठीक है, तो आपको पता है जो दोनों के, क्योंकि आइडियोलॉजीज़ बेसिकली देखिए ये जो वॉर्स होते हैं, जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के वॉर्स होते हैं, या फिर जो ये इस तरह के जो अटैक्स कराते हैं, तो बेसिकली ये जो है आइडियोलॉजिकल वॉर्स होता है। आइडियोलॉजी जो है ये जो जिस आइडियोलॉजी में बिलीव करते हैं वो सोच समझते हैं कि दिस इज़ सुप्रीम, और ये किसी भी आप बोल सकते हैं तरीके से उनको इम्प्लीमेंट करना है। ठीक है, तो अब देखिए टीटीपी जो है ये आपको पता है पेशावर में 2014 में एक बहुत ही भयावह अटैक हुआ था स्कूल में, और वहाँ पर आपको पता है कितने बच्चों का जो है जान चला गया था। इसको वर्ल्ड ओवर जो है इसको कंडेम किया गया था, और पाकिस्तान को भी बोला गया था कि आप स्ट्रिक्ट एक्शंस लें। इस तरह के ऑर्गेनाइजेशंस का मतलब एक डेमोक्रेटिक कंट्री में जो है कहीं भी जो है ज़रूरत नहीं है इस तरह के ऑर्गेनाइजेशंस को, और इसको जो है, और आपको पता है पाकिस्तान ने जो है लगातार मिलिट्री ऑपरेशंस किया अगेंस्ट दिस ऑर्गेनाइजेशन। अब इस ऑर्गेनाइजेशन का अगर आप ऑरिजिन देखें और आइडियोलॉजी देखें, तो इसमें क्या है कि इनिशियली आपको पता है जब 9/11 हुआ था, इस ऑर्गेनाइजेशन की अगर आप आइडियोलॉजी की बात करें तो पहले जो है इसका आइडियोलॉजी डिफरेंट था, और अभी रिसेंट टाइम्स में जो है ये आइडियोलॉजी थोड़ा सा शिफ्ट कर रहा है, उसको भी हम लोग देखेंगे। इनिशियली जब आपको पता है 9/11 हुआ था यूएस में, उसके बाद यूएस 2001 के बाद अफगानिस्तान में अपने फोर्सेस को स्टैब्लिश किया, और वहाँ पे जो अफगानिस्तान की गवर्नमेंट थी दैट वाज बैक्ड बाय यूएस, एंड आपको पता है वेस्टर्न पावर के द्वारा बैकिंग किया गया था, नेटो भी उसमें हेल्प करता था। तो आपको पता है वहाँ पर जो सेंटिमेंट्स थी तालिबान की, वो तो आपको पता है अगेंस्ट जो वहाँ पे गवर्नमेंट एंड अगेंस्ट यूएस रहा है हमेशा। अब टीटीपी का जो था रोल, टीटीपी कैसे इमर्ज होता है, तो टीटीपी बेसिकली जो है वो पाकिस्तानी रीजन में ओरिजिन होता है इसका, और इनका मानना है कि पाकिस्तान हैज़ बीन एन एजेंट ऑफ द वेस्ट, मतलब पाकिस्तान को एज अ वेस्ट एजेंट देखा जाता है, इवन डिस्टेबलाइजिंग इन
आप बोल सकते हैं अफ़गानिस्तान में जो आपको तालिबान के अगेंस्ट जो यूएस का जो ऑपरेशंस होता था उसमें पाकिस्तान की जो है हमेशा मदद रहती थी, और जो है उसको हमेशा जो है स्टार्टिंग से देखा गया है कि इज़ एन एजेंट ऑफ वेस्ट। तो यहाँ पर जो टीटीपी का राइज हुआ है तो वहाँ पर जो आपको डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट है उसके अगेंस्ट हमेशा से रहा है, जस्ट बिकॉज ऑफ यूएस इन्फ्लुएंस। तो स्टार्टिंग में आइडियोलॉजी ये था, इसी से रिलेटेड अटैक्स हुआ, सारी चीज़ जो है आइडियोलॉजी ये था कि आप पाकिस्तान में जो है एक मतलब तालिबान टाइप ऑफ गवर्नमेंट जो है वो होना चाहिए, ठीक है, इस्लामिक कैलिफेट होना चाहिए बेसिकली। लेटर ऑन क्या होता है आपको पता है, धीरे धीरे जब आपको वहाँ पर अभी अगर आप इसको बोलेंगे तो इसको यहाँ पर इस रीजन में जो है और भी ज़्यादा पावर मिल जाता है, क्योंकि एक दो ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं जिनके साथ इनका आइडियोलॉजी मिलता है, जैसे एक इस्लामिक स्टेट खोरसान प्रोविंस है, ये भी एक जो है ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इसी रीजन में ऑपरेट करता है, ये भी सेम आइडियोलॉजी तालिबान की आइडियोलॉजी में ही बिलीव करते हैं। तो यहाँ पर जो है काफ़ी, और अलकायदा जो है ऑलरेडी एग्जिस्टेंट है, तो इस रीजन में जो है टीटीपी को आप बोल सकते हैं ग्रो करने के लिए काफ़ी अच्छा इकोसिस्टम मिल गया, और जो है इसी वजह से जो है ये इतने सारे अटैक्स जो है वो पाकिस्तान में करा सकता है, क्योंकि इसको सप्लाईज का जो है वो कमी नहीं है। और इवन जो अब अगर जो सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स की माने तो इसको तालिबान भी जो है वो बैक, ऑब्वियसली तालिबान का जो ऑफिशियल स्टेटमेंट रहता है उसके अनुसार जो है उनका कहना रहता है कि वो टीटीपी को सपोर्ट नहीं करते हैं, लेकिन टीटीपी को जो है बैकिंग है। और सिंस आपको पता है 2021 जो तालिबान जो पावर में आ गए हैं अफगानिस्तान में, तो अब जो है ये आप देख रहे हैं रिसेंट एक्टिविटीज़ में इंक्रीज हो गया है। अब टीटीपी की बात करें, देखिए टीटीपी ने अब देखा है कि जैसे पाकिस्तान, जैसे अफगानिस्तान में तालिबान गवर्नमेंट आ गई है, तो अब टीटीपी ने भी अपना नैरेटिव बदलना जो है वो चेंज कर दिया है, ठीक है, अब मतलब उस नैरेटिव को धीरे धीरे वो चेंज कर रहे हैं। अब आपको पता है यूएस का हेजीमनी जो है अफगानिस्तान रीजन में जो है वो घट गया है, और अभी करंट अगर आप बोलें तो करंट रिलेशन जो यूएस और पाकिस्तान का है वो भी बहुत अच्छे कंडीशन में नहीं है। तो ये इनके लिए मोस्ट एप्ट टाइम है कि ये जो है अपने आइडियोलॉजी को अच्छे से प्रोपगेट करे पाकिस्तान में। अब इनका एक नया क्या है जो है, ये अब न्यू नैरेटिव लेकर आ रहे हैं। न्यू नैरेटिव क्या है कि इनका कहना है कि बेसिकली ये जो है वैनगार्ड ऑफ इस्लाम अपने आप को समझ रहे हैं, और जो आप बोल सकते हैं पाकिस्तान में जो थोड़े से ऑर्थोडॉक्स पॉपुलेशन है, और जो मतलब जो इस तरह के बिलीव करते हैं कि यहाँ पर भी जो है एक इस्लामिक कैलिफेट स्टैब्लिश होना चाहिए, इस तरह की चीज़ों में, और जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट है दैट इज़ नॉट फंक्शनिंग वेल, इस तरह की जो सेंटिमेंट्स है इसको जो है पाकिस्तान में जगा रहे हैं। और वहाँ पर आपको पता है ऑब्वियसली कंट्री में कुछ ऐसा फैक्शन होता है जो कि किसी आइडियोलॉजी से मेल खाता है, तो उनको जो है यहाँ पर जो इस्लामिस्ट हैं, जो ऑर्थोडॉक्स इस्लामिस्ट हैं पाकिस्तान में, उनसे जो है इसको अक्सर सपोर्ट देखने को मिलता है। लेकिन इनका जो अटैक्स होता है और जो ये करते हैं, ये इसको जस्टिफाई करते हैं कि दिस इज़ अ काइंड ऑफ जिहाद, ठीक है। अब वहाँ पर जो है ये क्या हो रहा है कि तो पाकिस्तान के लिए जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट है उनके लिए ये नया नैरेटिव काउंटर करना काफ़ी मुश्किल होते जा रहा है, क्योंकि आपको पता है देयर इज़ अ हिंट ऑफ ऑर्थोडॉक्सी, रिलीजियस ऑर्थोडॉक्सी जो कि पाकिस्तान में एग्जिस्ट करता है। अब यहाँ पर देखें तो, और ये जो है अगर इनका ऑपरेशंस देखें तो ये कहाँ पर है, मेनली आपका खैबर पख्तून वाले एरिया में है, और उसी रीजन में जो कि अफगानिस्तान बॉर्डरिंग एरियाज़ है वहाँ पर जो है, और अगर आप बोले तो ये काफ़ी ऑर्गेनाइज्ड वे में जो है ये काम करते हैं। ये जो है इनका अगर आप बोले तो ये एक पैरेलल और शैडो गवर्नमेंट भी चलाते हैं इस रीजन में। जैसे इनका जो है जो आप बोल सकते हैं, जो सिक्योरिटी एजेंसी से जो न्यूज़ आता है कि इनका जो है एक मिनिस्ट्री है पॉलिटिकल, मतलब प्रॉपर मिनिस्ट्री है पॉलिटिकल अफेयर्स का, इकोनॉमिक अफेयर्स का, और जो है ये प्रॉपर फंक्शन करते हैं एज अ पैरेलल गवर्नमेंट इन दीज रीजन्स। तो पाकिस्तान के लिए जो है ये बहुत ही बड़ा अभी जो आप बोल सकते हैं दिस इज़ अ वेरी बिग चैलेंज और इस रीजन में, और क्योंकि पाकिस्तान अभी दो फ्रंट वॉर जो है आप लड़ रहा है, एक तो इकॉनमी के, अभी आपको पता है कि करंट जो है उसको कितना सारा क्राइसिस झेलना पड़ता है, राइट फ्रॉम बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस, ठीक है, इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हाई है, इकोनॉमिकली अभी जो है बहुत अनस्टेबल है पाकिस्तान। तो उस केस में जो है इस तरह के टेररिज्म और एक्टिविटीज़ होते हैं, और इस तरह की अगर ऑर्गेनाइजेशंस ग्रो करती है तो बहुत दिक्कत हो सकता है इस रीजन के लिए और इस पूरे रीजन के स्टेबिलिटी के लिए, ठीक है। और इससे जो है आगे फ्यूचर में इंडिया को भी फ़र्क पड़ सकता है, क्योंकि अगर एक इस्लामिक स्टेट अगर पाकिस्तान जो है उस तरफ मूव करता है टुवर्ड्स रेडिकलाइजेशन और ऑर्थोडॉक्सी, तो इंडिया के लिए भी जो है ये सिक्योरिटी थ्रेट हो सकता है। अब बहुत बड़ा न्यूज़ आता है कि क्या पाकिस्तान कभी भी वाइप आउट कर पाएगा एक्सट्रीमिज़म को, तो इससे हमें देखना पड़ेगा, और ये बहुत ही बड़ा चैलेंज होने वाला है पाकिस्तान के लिए कि वहाँ पर एक स्टेबल गवर्नमेंट रहे, जो आपको पता है आर्मी वहाँ पे फंक्शनल रहे, क्योंकि वहाँ पर दो जो है पाकिस्तान इंटरनल वॉर लड़ रहा है, क्योंकि वहाँ पर उसके सोसाइटी में भी बहुत सारे ऑर्थोडॉक्स एलिमेंट्स हैं जो कि इस तरह की चीज़ों को बढ़ावा देते हैं, ठीक है। तो ये आने वाला टाइम ही बताएगा कि पाकिस्तान जो है वो वाइप आउट कर पाएगा या एक्सट्रीमिज़म को या नहीं, या फिर जो है फिर हम लोग, या हो सकता है बिल्कुल एक नया रिजीम जो है हम लोग पाकिस्तान में देखने को मिल सकता है आगे आने वाले
10 सालों में। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक थैंक यू।